अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद किरण अली। स्पेशली रमज़ान में चटनी तो हर दस्तरखान की शान होती है। आज बनाएंगे अनारदाने की चटनी जो है जायके से भरपूर और सेहत बख्श भी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले 2 चम्मच भर के मैंने अनारदाने को गर्म पानी में भिगो दिया था। एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और उसमें से ऐड कर देंगे। बाकी चीज़ें भी हम इसमें शामिल करते जाएंगे। ये चटनी पकोड़ों, समोसों, चाट और बारबेक्यू की चीज़ों के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बहुत हाजमे वाली है। 7 से 8 लहसुन के जवे और 1 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है कट करके। 1 टीस्पून साबित काली मिर्च ली है और 3 अदद इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। आधी गट्ठी मैंने यहाँ पर फ्रेश पुदीना लिया है, पुदीना के पत्ते अलग कर लिए थे। अब इसमें बिल्कुल 2 से 3 टेबल स्पून आपने पानी ऐड करना है, इसे ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद हमारी ये चटनी तैयार हो गई है। तो ये चटनी बहुत फ़ायदेमंद है। खाने के साथ इस चटनी का मुसलसल इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें हम आधी चमची नमक शामिल कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दीजिएगा। बहुत ही हाजिम चटनी है, यह हाजमे के अमल को बढ़ाती है, भूख की कमी को दूर करती है, कब्ज़, गैस और बढ़ी हुई तेज़ाबियत भी ख़त्म होती है। खूनी और बादी बवासीर के लिए भी बहुत अच्छी है। और जी इसके अलावा ये मुरक्कब खून को पतला रखता है, फालिज और हार्ट अटैक से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, खून साफ़ करता है और जिल्द की खुश्की वगैरह में भी बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत ढेर सारे फ़वाइद हैं इस चटनी के। तो मैंने जो आज रेसिपी आपसे शेयर की है, जायका बेहतरीन और सेहतमंद। तो रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलूँगी किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।